तो यार आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का 5th क्वेश्चन, जिसमें कि आपके 3 पार्ट्स हैं। तो तीनों को अभी हम लोग करेंगे, लेकिन यार उससे पहले आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपकी अपनी स्टडी गार्ड फैमिली में। तो चलिए अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में आपका दिया है कि नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन द फॉलोइंग। तो इसमें आपके 3 पार्ट्स हैं और इसमें कह रहा है कि तीनों में ये बताइए कि कौन सी प्रॉपर्टी लगी हुई है। बस आपको यही बताना है यार, ठीक है। तो आप फर्स्ट वाले में देखते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी लगी हुई है। तो इसमें आपको दिया है कि -4/5 इंटू का 1 इक्वल में 1 इंटू -4/5 और उसके भी इक्वल में लिखा हुआ है -4/5। अच्छा, इसकी जगह पर हम अगर a मान लेते हैं तो यानी कि -4/5 की जगह पर यहां पर a हो गया, इंटू का 1 तो है ही, ऐसे ही यहां पर 1 लिख देते हैं। अब a की -4/5 की जगह पर हमने क्या माना हुआ है, a माना हुआ है, तो यहां पर भी a कर देते हैं और लास्ट में भी आपका a आ जाएगा, ठीक है। अब आपको समझने वाली बात यह है कि अगर हम किसी भी नंबर से 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आती है। बात तो सही है। ये आपका होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो यहां पर जो आपको दिख रहा है ना, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है और किसका, 1 का। तो यहां हम क्या लिख देंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ 1। ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहां से है भाई, ये ध्यान रखना कि जब भी हम किसी नंबर में किसी भी चीज से अगर 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है और यही आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। बात समझ में आ गई। तो इसमें ये हो गया। चलो अब सेकंड पार्ट में देखते हैं। सेकंड वाले में कह रहा है कि -13/17 है, इंटू का -2/7 है, इक्वल में -2/7 है और इंटू का -13/17 है। अब ऐसे ही जैसे यहाँ हमने माना हुआ था a, ऐसे यहाँ पर भी हम मान लेते हैं। तो -13/17 की जगह पर हम मान लेते हैं a, इंटू -2/7 है, इसकी जगह पर हम मान लेंगे b, ठीक है। और इक्वल में अभी -2/7 की जगह पर देखो तो हमने माना है b, तो यहाँ हम b लिख देंगे, इंटू का -13/17 है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं भाई, a लिख सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर माना हुआ है। अब ये देखो a इंटू बी और इक्वल में b इंटू ए, मतलब कि अपना स्थान चेंज कर ले रहे हैं बस। जब भी आपको ऐसा मिले, ठीक है, तो वहां पर आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। कौन सी होती है, कॉम्यूटेटिव। क्यों, क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही कहता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के अंदर है तो ये a इंटू बी है और सिर्फ इसने क्या हुआ है, जगह छोड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब अपना जगह छोड़ करके एक्सचेंज कर लिए हैं अपनी जगह को, बस। बात समझ में आ गई। ऐसे ही आपका प्लस में भी होता है, a प्लस बी है और यहाँ पर b प्लस a है। दोनों को ऐड करने पर अगर a सेम ही आता है तो वो क्या हो जाएगा, आपका कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अभी इन दोनों को सॉल्व करेंगे आप और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इक्वल ही आएगा, दोनों का सेम ही, तो वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इस वाले में, कौन से, सेकंड वाले में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपके हो गई। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। अब आओ देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आप देखिए -19/29 है, इंटू का 29/-19 है। अच्छा, -19 की जगह पर हम क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं, 29 की जगह पर हम मान लेते हैं b, ठीक है। अब देखो अगर हमने इसकी जगह पर a एंड b मान लिया है, यहां पर भी 29 है आपका, तो यहां पर भी इंटू लगा करके b लिख सकते हैं, ठीक है। और यहां पर -19 की जगह पर a हमने माना हुआ है, तो यहां पर a लिख देते हैं और इक्वल का a। तो जब भी आपको देखो यहां पर क्या हो रहा है, a इंटू बी है और इसी का उल्टा करके b/a में लिख दिया गया है, बस। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। जब भी आपको ऐसी प्रॉपर्टी मिलती है जिसमें कि क्या हो रहा है, इनवर्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो ये आपका, अब जब इनवर्स ही है तो ये और मल्टीप्लाई में है तो ये क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, इनवर्स।
तो यार ये हो गया, देखो क्वेश्चन आपका सॉल्व। फिफ्थ क्वेश्चन था जिसमें 3 पार्ट थे, आपको इसमें यही बताना था कि कौन सी प्रॉपर्टी इन तीनों में लगी हुई है। तो पहले में आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी था, दूसरे में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी था, तीसरे में आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था। तो ये देखो हो गया यार क्वेश्चन सॉल्व। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन थे यार डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, या फिर प्लेलिस्ट में जाना हो तो वहां जाकर के देख लेना, बट प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करोगे मैथ उतनी ही आएगी। तो यार आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करेंगे, फिर मिलेंगे नए क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।